ईरान युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका को भारत ने तगड़ा जवाब दिया है। कहा है कि हम रूस से तेल खरीदते रहेंगे। साथ ही भारत की तरफ से यह भी कहा गया है कि हमारे देश के लोगों के जो हित हैं हमारे लिए सर्वोपरि हैं, यानी कि लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और अगर इसके लिए हमें रूस से तेल भी खरीदना पड़े तो हम खरीदेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में रूसी तेल पर छूट को खत्म कर दिया था, जबकि कहा था कि भारत समेत अगर कुछ देश ईरान और रूस से तेल खरीदेंगे तो उन पर फिर जो है पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन भारत ने अब इसका दो टूक जवाब दिया है। इससे पहले पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चला उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी की बात हुई और अब अमेरिका द्वारा रूस और ईरान से तेल खरीदने की अस्थायी छूट खत्म कर दिए जाने के बाद भी भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि सरकार के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक ये खरीदारी राष्ट्रीय हित की मांग है और पहले भी ऐसी स्थिति में भारत ने स्वतंत्र फैसला लिया था। अभी भी वाशिंगटन को मनाने की कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। मंगलवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के दौरान इसी तरह से अमेरिका को मनाने की कोशिश की गई थी। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, अमेरिकी तेल, एलपीजी आयात बढ़ाने और रूसी तेल की निरंतर आपूर्ति पर विस्तार से चर्चा हुई थी। इसके ठीक कुछ दिन पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री की हालिया वाशिंगटन यात्रा के दौरान भी इन मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ था, जहां मिस्री ने अमेरिका भारत ऊर्जा साझेदारी को नई दिशा देने पर जोर दिया था। अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मौजूदा पश्चिम एशिया संकट में भारत की कच्चे तेल की विशाल जरूरत को रूस के अलावा अभी कोई और देश पूरा नहीं कर सकता। एक अधिकारी के मुताबिक ईरान पर हमले की शुरुआत से पहले तक भारत अपनी जरूरत का 60% तक क्रूड हॉर्मुज जलमार्ग के रास्ते ला रहा था। अब ये रास्ता बंद है। इराक व कुवैत से आपूर्ति एकदम से ठप हो गई है। यूएई व सऊदी अरब से आपूर्ति सीमित हो चुकी है। इन देशों से आपूर्ति कब सामान्य होगी ये अभी पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता, जबकि रूस से भारी पैमाने पर आयात करने की वजह से ही भारत के पास अभी भी 60 दिनों का पेट्रोलियम भंडार मौजूद है। ऐसे में रूस से तेल खरीद पर रोक लगाना भारत के संभव में नहीं है, यानी कि भारत ऐसा कतई नहीं करने वाला। रूस से तेल खरीदने का कोई सरकारी डेटा तो नहीं है, लेकिन एक निजी एजेंसी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की ताजा रिपोर्ट बताती है कि रूसी कच्चे तेल का आयात मार्च 2026 में दोगुना होकर करीब 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है, जबकि फरवरी में यह करीब 1 मिलियन बैरल से थोड़ा ज्यादा ही खरीद हुई थी। यानी कि मार्च महीने में ही लगभग डबल हो चुका है ये आपूर्ति जो है। इसके अलावा आईओसी, ओएनजीसी, एचपीसीएल जैसी सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से भी खरीद काफी बढ़ गई है। भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 46% तक पहुंच गई है, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। ये मार्च तक के आंकड़े हैं, जबकि अप्रैल 2026 में इससे भी ज्यादा के तेल की खरीद के सौदे हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि रूस और भारत के बीच होने वाली ऊर्जा कारोबार में स्थिति अब बदली है कि अब कीमत रूस तय कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के शुरुआत में रूस ने भारत को कच्चे तेल की कीमतों में 15 से $20 प्रति बैरल की जो छूट मिल रही थी वो स्थिति अब नहीं है। कमोवेश भारतीय कंपनियां बाजार मूल्य पर ही रूसी तेल खरीद रही हैं, क्योंकि भारत की चिंता आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। अमेरिका ने पहले भारत पर रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, लेकिन ईरान पर हमला करने के कुछ दिनों बाद जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें आसमान तक पहुंच गई तो अमेरिका ने 15 अप्रैल 2026 तक उक्त प्रतिबंध को हटा दिया था। अब अमेरिका की ओर से छूट खत्म करने का फैसला ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में किया। उन्होंने कहा कि अब कोई नया नवीनीकरण इसमें नहीं किया जाएगा। इस बारे में पूछने पर कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि भारत के लिए अपने 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सबसे अहम वरीयता है और इसके लिए जो भी जरूरी कदम होगा वो उठाया जाएगा। उधर संकेत इस बात पर भी हैं कि भारत और अमेरिका के बीच नई ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की जाएगी। इसके तहत भारत अमेरिका से सभी तरह के पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि क्रूड, एलपीजी और एलएनजी की खरीद बढ़ाने जा रहा है। इस बात का संकेत अमेरिका के राजदूत
सर्गियो गोर ने भी दिया है। जबकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत की ऊर्जा कूटनीति की नई परीक्षा है। यूक्रेन युद्ध के बाद करीब 4 वर्षों तक भारत ने अमेरिका व यूरोपियन देशों के दबाव को दरकिनार कर रूस से तेल की खरीद जारी रखी थी। ऐसे में देखना पड़ेगा कि अब भारत किस तरह से रूसी तेल को खरीदता है और अमेरिका को इसके जरिए दो टूक जवाब देता है। आपकी नजर में भारत का ये फैसला कैसा है? आप कमेंट करके अपनी राय हम तक साझा कर सकते हैं और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।